एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हलाला की वीडियो जो गैर मुस्लिमों ने बनवाई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत अहम और ज़रूरी है और मुकम्मल तौर पर आप इस वीडियो को देखें और फिर इसका जवाब सुने। आप तुम्हारी वजह से हर रोज मैं दुकान पर लेट पहुंचता हूँ। 12 बजे के बाद दुकान पर पहुंचता हूँ मैं। सुन रही है मेरी बात? क्या करूँ मैं? खुद तुम 10 बजे के बाद उठते हो, लेट तो तुम्हें होगा ही ना। और मैं मेरा सारा काम टाइम पे खत्म करती हूँ, समझे तुम मेरे से जबान लड़ाती है। इधर तुम मेरे से जबान लड़ाती है। हाँ? मेरे से जबान लड़ाती है तू। यही सिखाया तेरी अम्मी अब्बा ने। जाकिर, मेरी अम्मी अब्बू का नाम मत लेना, ठीक है? बीच में लाऊंगा, तेरी अम्मी अब्बा को बीच में लेके आऊंगा। क्या करेगी तू? हाँ, क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? हाँ, मारेगी क्या? छोड़ के जाएगी? छोड़ना, छोड़ मुझे। अरे तू क्या छोड़ेगी मुझे? मैं छोड़ता हूँ तुझे, आजाद करता हूँ तेरे को, देता हूँ तुझे तलाक, तलाक, तलाक। अम्मी तलाकनामे के लिए आए हैं। अम्मी वो गलती हो गई। दरअसल वो गुस्से से हमारे मुंह से निकल गया। हम जन्नत को तलाक नहीं देना चाहते। तुमने 3 बार तलाक बोला था जन्नत को? हाँ। फिर हो गया तलाक। अब फिर से निकाह करना है तो निकाह हलाला करवाना पड़ेगा। निकाह हलाला? आजकल 3 तलाक नहीं चलता है, ये कानूनन अपराध है। कानून क्या होता है? काफिरों का बनाया कानून। हदीस से बड़ा कब से हो गया? इस्लाम में और हदीस है, और तुम लोग काफिरों के बीच रहकर इस्लाम को खत्म कर रहे हो। हदीस में लिखा है 3 तलाक है तो है। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है जो हदीस का विरोध करे। तो हलाला निकाह के लिए राजी हो? मुझे कोई अम्मी तू चुप कर। तूने ऐसा हालात पैदा क्यों किया जो शौहर को गुस्सा है? तलाक औरत की गलती का नतीजा होता है, इसलिए निकाह हलाला बनाया गया है ताकि गैर मर्द के साथ सोकर औरत को सजा मिल सके, सबक मिले। शौहर की खुशी में ही उसकी खुशी है और इज्जत भी। तो तुम लोगों के नजरों में कोई है हलाला निकाह के लिए? अब भरोसे वाला तो कोई नहीं है। आप ही निकाह हलाला करा दीजिए। अम्मी, अम्मी मैं अरे मर गई अम्मी, आ बैठ के रो ले। हाँ, देख रहा है ना, इतना बड़ा यहाँ पे मसला सुलझाया जा रहा है और तूने अम्मी अम्मी की रट लगा रखी है। देखो 50,000 लगेंगे निकाह हलाला के लिए। अब घर ले जाके जन्नत खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। अब महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। इतना बजट नहीं है, थोड़ा हिसाब से कर दीजिए ना काजी जी। 35,000 दे देना। देखो, हमारा जो भी काम होता है ना, हम आपके पास ही आते हैं। आप हमारे देखिए परमानेंट काजी हैं। अब 25,000 कर लीजिए। चलो जन्नत के लिए 25,000 ही सही। पागल हो गए हो तुम, सब लोग पागल हो गए हो। उस हरामखोर काजी के साथ हलाला निकाह करवाओगे? अरे धंधा बना रखा है उसने हलाला निकाह को। चंद पैसों के लिए किसी भी गंदी औरत से शादी करता है वो। बीमारी है, गंदी बीमारी उसको। उस मोहसिन ने भी हलाला निकाह करवाया था, हो गई ना उसकी भी बीवी को बीमारी। जन्नत घर की बच्ची है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, ऐसा क्यों करते हो उसके साथ? उसको बीमारी लगी तो तुझे भी बीमारी लगेगी। जाकिर सोच जरा, कुछ तो सोच। अम्मी इनकार कर दो उस काजी को। काजी नहीं तो फिर कौन? हैदर है ना, मामला घर का घर में ही निपट जाएगा और इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पैसे भी बच जाएंगे, है ना? अम्मी मुझे बचा लो अम्मी। अम्मी, मैं हैदर शैतान है अम्मी, मुझे रात भर नहीं सोने देता अम्मी। अम्मी मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगा अम्मी। मुझे नहीं जाना उधर अम्मी। अम्मी 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 मुझे नहीं जाना अम्मी। अम्मी अम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अम्मी। अम्मी 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 नहीं जाना मुझे अम्मी, बचाओ। बस जन्नत। हैदर भाई
तलाक दीजिए जन्नत को। जाकिर, तुझे तो कोई और मिल जाएगी, मुझे दूसरी नहीं मिलेगी। ना, नहीं देता मैं तलाक। हैदर, तलाक दे। सुना नहीं? तलाक दे। खाला, तुम भी? तेरा निकाह मैंने हलाला के लिए करवाया था, मत भूल। जन्नत, तलाक। क्यों ऐसा कर रहे हो हैदर? तो बॉटल दे। नहीं दूंगी बोतल। बॉटल दे। पानी से ज्यादा दारू पीने लगे हो। बॉटल दे। दे बॉटल। दे बॉटल। दे बॉटल। नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? हाँ, तू मुझे रोकेगी? मुझे रोकेगी? दे बॉटल। दे बॉटल। दे बॉटल। तू मुझे पीने नहीं देती ना, मैं तुझे देता हूँ तलाक। 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 फिर से शादी करनी है तो फिर से निकाह हलाला करवाना पड़ेगा। अगर तुम लोग मंजूर हो तो हो जाओ तैयार। मैं तैयार हूँ। नहीं, चाहे जितने पैसे लगने हैं लगने दो, निकाह हलाला काजी से होगा। सुनो, अब मेरी सुनो। क्या समझ के रखे हो तुम लोग मुझे? क्या अब तुम लोग फैसला करोगे मुझे किसके बिस्तर गर्म करना है और किसके नहीं? ए लड़की, क्या बात है? चुप कर। तू चुप कर। चुमड़ीबाज, औरत के दलाल, तुम जैसे लोग मजहब के आड़ में हम औरतों की चमड़ी चाटते हो। कोई मजहब ने यह नहीं कहा कि उस औरत को लूटो जिस औरत ने तुम्हें इस दुनिया में लाई है, और कोई मजहब में यह नहीं लिखा होता है कि औरत दूसरे दर्जे की होती है और तुम मर्द उसके मालिक। तुम जैसे लोग ना मजहब खतरे में है के नाम पर ना हमें डराते हो और अपने हिसाब से मजहब को तोड़ते मरोड़ते रहते हो ताकि हम जैसी औरत तुम्हारे हवस की शिकार बने। लेकिन बस अब और नहीं, जितना लूटना था तुम लोगों ने लूट लिया। अरे हमसे अच्छा तो जिंदगी वो पालतू जानवरों की होती है। आपने पूरी वीडियो को देख लिया और वक्त लग गया होगा वीडियो देखते देखते, लेकिन मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि आगे भी सुने। और जो लोग हलाला वगैरह की बात करते हैं उनका तो मैं मुंह तोड़ूंगा। ये जो 4 किलो का हाथ है ना, उसी में मुंह तोड़ूंगा मैं इससे पहले जो है इतने जज्बे में नहीं था, इसलिए कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जा रही है और मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाने के लिए और उलमा को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी बात गढ़ी जाती है कि इंसान जो है वो बोलने पर मजबूर हो जाता है। हलाला कहाँ है? मेरे पास इतनी किताबें हैं, लाओ कहीं पे भी। ये किताबें हैं, इतनी किताबें हैं जो मसले मसाइल की किताबें हैं। ये है, ये फतवा शामी है, फतवा अलमगीरिया है, फी शरहिल मनार है, नैयरा है, फतवा सिराजिया है, कवायदुल फ़िक़्ह है, अल-अशबा व नज़ाइर है, मजमुउल अनहुर है, और भी बहुत सारी फतवे की किताबें, हिदाया है, बुखारी, तिरमिज़ी, ये सारी किताबें हैं। लाओ मुझे हलाला कहाँ है? हलाला कहीं नहीं है, दिखा दो हलाला। और हलाला टीवी चैनलों पर जो है 2 कुत्ते को लड़ाया जाता है जिस तरह, इसी तरह जो है 5-5 हज़ार रुपये में उन जो है बजरंगी मौलवियों को बुलाया जाता है और फिर लड़ाया जाता है हलाला हलाला हलाला। अबे हलाला है कहाँ पे? है कहाँ हलाला? दिखा दे मुझे। हलाला है कहाँ? दिखा दे मुझे। कुरान में है, हदीस में है, लाओ। हमारे नबी ने खुद फरमाया है, खुद कहा है कि हलाला करने वाले और करवाने वाली पर लानत है। फिर हलाला कहाँ से जायज़ हो गया भाई? कहाँ से हो गया? आओ हमारे सामने बात करें। तुम तो उन्हीं कमियों मौलवियों के साथ बात करोगे जिसको तुम पैसा देकर लेके आते हो, 5,000 10,000 रुपया देके। हलाला कहीं नहीं है। और जो मौलवी बोलेगा मेरे पास लेकर आए और मुझसे जो है डिबेट करे, फिर उसको मैं बताता हूँ कि हलाला कहाँ किस जगह पर है। तो इसलिए मैं खुदारा में आपसे ये कह रहा हूँ, हलाला को जो है अपनी ज़ुबान पर ना लाए, हलाला को ना लाएं।
क्या मतलब है यार? हलाला 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 है ही नहीं इस्लाम में। जो हलाला, जो मौलवी ये कहता है कि मैं हलाला का सेंटर खोल के बैठा हुआ हूँ, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं कहता हूँ, ये मेरा फतवा है, ला उसको बुला के। तो इसलिए जो है ये हलाला की बातें जो है अगर करोगे तो कायदे से मार खाओगे। इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये हलाला वलाला कुछ नहीं होता है। क्या होता है? रही बात आपका जो सवाल है कि 3 तलाक के बाद फिर क्या होगा, 3 तलाक के भाई दूसरी निकाह होगी उसकी, उस औरत के साथ कोई और निकाह कर ले, फिर वो लौटेगी ना लौटेगी उसकी मर्जी है। हलाला कहाँ से आ गया भाई इस पर? भाई एक औरत को 3 तलाक दे दिया, एक मर्द को जो है रखने की गोया कि ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, या ये है कि वो ज़रूरतन या मजबूरन जो है वो तलाक दे रहा है, तो फिर जब तलाक दे दिया तो औरत जो है चली जाए घर किसी और के जो है साथ शादी करके, फिर वो कहीं और घर बसा ले। हलाला कहाँ से आ गया बीच में? तो इसीलिए सुधरने की कोशिश करें, इसी में बेहतर है।